एक प्रपोज्ड यूएस सेनेट बिल है जिसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट मिला है। उन देशों पर 500% तक के टैरिफ्स लगा सकता है जो रशिया के साथ ट्रेड जारी रखते हैं। इनमें भारत और चीन भी शामिल है। ये बात रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने एबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कही। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात अमेरिका के दोगुले रवैये की। एक तरफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ कम टैरिफ्स के साथ डील होगी। ट्रंप के अलावा ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक अमेरिकन चैनल को बताया था कि यूएस और भारत एक ऐसी डील क्रैक करने वाले हैं जिसमें अमेरिकन इंपोर्ट्स पर लोअर टैरिफ्स होंगे। स्कॉट ने यह भी कहा था कि ये ट्रेड डील बहुत करीब है, जबकि एक इंडियन डेलीगेशन वॉशिंगटन में यूएस ऑफिशियल्स के साथ डिस्कशन में लगा हुआ था, खासकर कुछ एग्रीकल्चरल डिमांड्स के इशू पर डेडलॉक के बाद। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने भी एक बेहतर डील की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एली यानी कि एक दोस्त है। लेकिन लिंडसे ग्राहम ने कहा कि 500% टैरिफ्स अमेरिका लगा सकता है। ग्राहम ने कहा कि अगर आप रशिया से माल खरीद रहे हो और यूक्रेन की मदद कर रहे हो तो आपके माल पर 500% का टैरिफ लगेगा जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंचेगा। भारत और चीन पुतिन के तेल का 70% खरीदते हैं, यही उसकी वॉर मशीन को चलाए रखता है। ये बिल अगस्त में इंट्रोड्यूस होने की उम्मीद है, जो कि रशिया को इकोनॉमिक लेवल पर आइसोलेट करने की यूएस की कोशिशों में एक बड़े कदम का संकेत है। अगर ये बिल पास होता है तो भारत और चीन पर बड़ी मार पड़ सकती है, क्योंकि यही दोनों देश सस्ते रशियन क्रूड ऑयल के सबसे बड़े खरीदार हैं। भारत के लिए ये मूव फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और आईटी सर्विसेज जैसे एक्सपोर्ट्स पर भी टैरिफ्स लगने का रिस्क ला सकता है। भारत रशियन ऑयल का एक मेजर बायर है और यूक्रेन इन्वेजन के तीसरे साल में भारत ने 49 बिलियन यूरोस का क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट किया था। पहले भारत अपना ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट से लेता था, लेकिन यूक्रेन इन्वेजन के बाद फरवरी 2022 से रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया था। प्रपोज्ड बिल को सेनेटर ग्राहम और डेमोक्रेटिक सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने को स्पॉन्सर किया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके 84 को स्पॉन्सर्स हैं। बिल का एम है कि देशों पर प्रेशर बनाया जाए ताकि वो रशियन ऑयल लेना बंद कर दें। मॉस्को की वॉर इकोनॉमी को कमजोर किया जा सके और वॉर की जगह पीस टॉक्स को पुश किया जा सके। ग्राहम ने एबीसी न्यूज को यह भी बताया कि ट्रंप ने गोल्फ खेलते वक्त इस बिल को ग्रीन सिग्नल दे दिया। उन्होंने कहा, कल पहली बार प्रेसिडेंट ने मुझे कहा जब मैं उनके साथ गोल्फ खेल रहा था, अब अपना बिल आगे बढ़ाओ। मार्च में ओरिजिनली प्रपोज किया गया था ये बिल पहले डिले हो गया था जब व्हाइट हाउस ने इस पर आपत्ति जताई थी। इस बिल के जरिए यूक्रेन में पीस टॉक्स की आड़ में यूएस का फायदा कैसे होगा? सबसे बड़ा फायदा रशिया की इकोनॉमी को वीकन करना। अगर इंडिया और चाइना रशिया से तेल नहीं खरीदते तो पैसे का इनकमिंग मैसिवली कम हो जाएगा, यानी वॉर को खत्म करने का सबसे बड़ा स्टेप। उसके बाद आता है यूएस का दूसरा बड़ा फायदा जो हमेशा यूएस देखता है, आर्म्स बेचने के लिए एक मार्केट। यही वजह है कि ऊपर से पीस टॉक्स करो लेकिन अंदर से एक वॉर टाइप सिचुएशन हमेशा बना के रखो। यूक्रेन रशिया वॉर रुकने के बाद अगर यूक्रेन नेटो देशों का हिस्सा बन जाता है तो रशिया के खिलाफ नेटो देशों का मोर्चा और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और क्योंकि यूक्रेन रशिया से बॉर्डर शेयर करता है, यानी नेटो रशिया के दरवाजे तक पहुंच जाएगा और उसके बाद रशिया का थोड़ा सा मैन्यूवर भी एक वॉर समझा जाएगा और फिर नेटो देश एक तरफ होकर रशिया को विलन दिखाकर एक साथ अटैक करेंगे ताकि रशिया और वीकन हो जाए और यहां फिर से यूएस हथियार बेच सकेगा और वॉर कुछ देर चलने के बाद फिर से पीस की बात करेगा। ट्रंप का बार बार शांति की बात करना उनकी पर्सनल इच्छा भी है, क्योंकि वो नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया था। तो ईरान और इजराइल का क्रेडिट खाया, इंडिया पाकिस्तान वॉर रोकने का क्रेडिट खाने की पूरी कोशिश की और अब कोशिश है रशिया यूक्रेन वॉर रोककर पीस फिर से खेलने की। तो अगर ये बिल लॉ बन गया तो यूएस के चाइना और भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस बदल सकते हैं और क्योंकि यूएस भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है तो ये पॉलिसी इकोनॉमिक लेवल पर भी काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। साथ ही डिप्लोमेटिक टेंशंस भी बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के इस प्लान को फ्लॉप करना अगर चाहें तो चाइना, इंडिया और रशिया डिप्लोमेटिकली एक साइड पर हो सकते हैं। फिर इस तिकड़ी को इकोनॉमिकली कोई तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन इस यूटोपियन प्लान में चीन का पाकिस्तान से नैन मटक्का आड़े जरूर आ जाता है। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।